Hello everyone and welcome back. In this session, I would be sharing some steps that can help you in becoming good at programming. So I hope all of you guys are super excited for this session. So without any further delay, let's start. Now the first step is start by choosing a programming language. In total you guys have 700 and plus choices and you need to make a decision. डिसीजन आपको उस बेसिस पे लेना है कि आप कौन सी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो, किस लैंग्वेज के फंडामेंटल्स आपको क्लियर हैं और आप कौन से डोमेन में वर्क करना चाहते हो. पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस साथ में पढ़ रहे हो. जैसे आप पाइथन पढ़ रहे हो और आरबी पढ़ रहे हो, आप सी पढ़ रहे हो तो जावा भी पढ़ रहे हो. क्यों? क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे एंड देन you would find programming difficult. So always start by choosing a programming language. एक language choose कीजिए that would make your programming journey very easy and comfortable. So the first step is choose a programming language. Now let's move forward to the second step. Now the second step is focus on basics. Okay, focus on basics से मेरा ये मतलब है जनरली जब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होते हैं हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, राइट. बेसिकली बेसिक्स वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमें इजी लगते हैं एंड ड्यू टू दैट आप ट्राई करते हो कि हम उन्हें स्किप करके इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स पे चले जाएं या एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे चले जाएं क्योंकि बेसिक तो हम इजीली कवर कर सकते हैं. दिस इज द रॉन्ग वे. आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको बेसिक्स अच्छे से कर लेने चाहिए ताकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, क्योंकि उसी फाउंडेशन के ऊपर आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं. सो नेवर मिस आउट द बेसिक्स बिकॉज दे मेक आउट द फर्स्ट फाउंडेशन. सो डू नॉट मिस द बेसिक्स, फोकस ऑन देम. अगर आप बेसिक्स के साथ क्लियर हो तो आपको इंटरमीडिएट और एडवांस कॉन्सेप्ट्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी. सो सेकेंड स्टेप इज फोकस ऑन बेसिक्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड स्टेप. Now the third step is solve problems for every topic. बेसिकली जब भी हम लोग कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, राइट. लेट्स टेक एन इजी कॉन्सेप्ट एरे. आपके पास एरे का कॉन्सेप्ट था और उसमें 20 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स थी. आपने 15 प्रॉब्लम्स करी या मानो आपने 10 प्रॉब्लम्स करी और क्योंकि एरे का कॉन्सेप्ट आपको ईजी लगा आपने सोचा कि मैं बाकी 10 भी सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट ईजी लगा. बट दिस इज द रॉन्ग थिंग. आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एरे में 20 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, आपको 20 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स करनी चाहिए. क्यों? बिकॉज दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर. में भी आप ऐसी प्रॉब्लम के क्रॉस आओगे जो कॉन्सेप्ट एरे से ही रिलेटेड है बट आपको समझ नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप वो 20 प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लेते तो वो आपकी यहाँ हेल्प करते. बेसिकली यहाँ पे एक रूल वर्क करता है 80-20. 80% प्रॉब्लम्स ऐसी ही आपको मिलेंगी इन फ्यूचर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपने वो कहीं ना कहीं पढ़ी है. बट आप 20 प्रॉब्लम्स ऐसी ही फेस करोगे जो आपके लिए डिफिकल्ट होंगी और आपको एकदम क्लिक नहीं होंगी. इस सिचुएशन में आपकी हेल्प वो 20 प्रॉब्लम्स करती जो अगर आप हर कॉन्सेप्ट से कवर कर लेते. अगर आपने हर एक कॉन्सेप्ट को कवर कर रखा है तो आप बहुत ईजिली वो 20% जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प और थोड़ा सा सोचने के बाद सॉल्व कर पाते. बट क्योंकि आपने स्किप कर दिया उसे इजी कॉन्सेप्ट समझ के, आप कहीं ना कहीं यहाँ जो 20 डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के क्रॉस आओगे आप वहाँ स्टक हो जाओगे. तो अगर आप वहाँ पे 20 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर लोगे इन फ्यूचर अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम के क्रॉस आए जो डिफिकल्ट है, जो आपसे एकदम सॉल्व नहीं हो रही है बट आप फिर भी थोड़ी सी थिंकिंग के साथ उसे सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. सो मेक श्योर हर एक टॉपिक की सारी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द fourth step. Now the fourth step is डेली प्रैक्टिस कोडिंग. देखिए आपके पास स्कूल का काम है और आप बिजी भी होंगे, राइट. बट ऐसा मत कीजिए कि आपने आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा फिर आप 5 दिन बाद उसकी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प नहीं करेगा. मेक श्योर आप एक टाइम टेबल बिल्ड कीजिए और उसमें 1 आवर फिक्स कर लीजिए कि 1 आवर मुझे डेली कोडिंग प्रैक्टिस करनी है. दिस वुड एक्चुअली हेल्प यू अलॉट. ओके, क्योंकि अगर आप ब्रेक लेते रहेंगे बीच में लैग आता रहेगा देन इट वुड गेट डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर डिफरेंट कोडिंग कॉन्सेप्ट्स. सो मेक श्योर आप फिक्स कर लीजिए 1 आवर इन अ टाइम टेबल कि ये 1 आवर मेरा कोडिंग का है. दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन अ लॉन्ग रन. Now let's move forward to the next point, that is participate in coding competitions. आपने सारे बेसिक्स कवर कर लिए, आपने डेली कोडिंग भी प्रैक्टिस करी और आपने हर एक टाइप का प्रॉब्लम भी सॉल्व करे एक कॉन्सेप्ट से, राइट. बट आपको कैसे पता, आपने अपने आप को
सेल्फ टेस्ट करने की ज़रूरत है, राइट। आपको अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ये आप कैसे कर सकते हो, या आप कर सकते हो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके, जो आपको हेल्प करेंगे सेल्फ इवैल्यूएशन में। आप अगर एक कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे, वो आपको आपकी लेवल बताएंगे कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन से कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, कहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। सो मेक श्योर कि आप डिफरेंट कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए। मे बी आप एकदम से कोई गुडी या प्राइज़ नहीं जीतेंगे, बट आपको आपकी नॉलेज का लेवल क्लियर हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कहाँ आप इजीली कॉन्सेप्ट मतलब क्लिक कर चुके हैं और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए। इन लॉन्ग रन ये आपको प्राइजेस जीतने भी हेल्प करेगा, बट इन द नियर फ्यूचर अभी आपको सेल्फ इवैल्यूएशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इन लॉन्ग रन ऑल्सो इट इज़ अ सेल्फ इवैल्यूएशन मेथड। मे बी आप प्राइजेस नहीं जीतोगे और मे बी आप प्राइजेस जीतोगे, बट इसके साथ आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन की रिपोर्ट भी मिलेगी। So I hope this step is clear to you. Now let's move forward to the last step. The last step for today is don't go hard on yourself. Maybe when you are working on different concept or maybe different problems, you would come across something that is very difficult. In that situation, don't go hard on yourself. What you need to do is take break, get a fresh mind and try to think it out. अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे से ये सॉल्व नहीं हो रहा, don't go hard, टेक हेल्प। ओके, एडिटोरियल्स देखिए, वीडियोस देखिए, आर्टिकल्स देखिए, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या उस प्रॉब्लम से सिमिलर प्रॉब्लम्स चेकआउट कीजिए एंड मेक श्योर कि आप उसका सोल्यूशन लीजिए। ऐसा भी मत कीजिए कि कुछ चीज़ आपको डिफिकल्ट लगे और आप उसे बीच रास्ते में छोड़ दें, ऐसा मत कीजिए। Try to solve it, but do not go hard on yourself. Okay, relax yourself, take breaks, take help, and in the end you would get the solution. And once you get the solution, focus on it. Okay, आप समझे कि आप कहाँ क्लिक नहीं कर पा रहे थे, right? Because once you find the point where you were facing issue, you can work on it and then you have overcome your problem, right? So make sure whenever you come across a difficult situation, don't go hard on yourself, relax, take help and achieve the goal. So I hope this point is clear to you, and with this I hope all the 6 steps are clear to you and this session was helpful for you. If you guys have enjoyed this session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel, and thank you so much everyone for joining me today. Thank you.